रूप में एनडीए के साथी रहे हैं। भाजपा के साथियों को हम लोगों को सीट कुछ न कुछ देना चाहिए था। बाय द वे किसी कारणवश अगर नहीं सीट मिला है, आज भी हम एनडीए के शुभचिंतक हैं, उनके साथ हैं, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के हौसला को मजबूत करने के लिए हम बिहार में अपने कार्यकर्ता को 98% चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और लड़ा के उनके हौसले को बुलंद करेंगे और अपने ताकत दिखाएंगे। जैसे मंत्री जी अगर हमारे अस्वस्थ हो गए तो हम लोग थोड़ा निराश जरूर हुए थे, लेकिन आज उनको स्वस्थ देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है। उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तन मन धन से लग करके काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे साथियों, फिर दोबारा गरीबों का मसीहा, गरीबों का देवता और गरीबों का भगवान कोई पैदा होने वाला साथी धरती पे नहीं है कि जो गरीबों के उद्धार के लिए सोचे और गरीबों का हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई थी। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जैसा कि आज चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज बढ़ रही हैं और बिहार विषय पे भी क्या, चुनाव विषय पे क्या चर्चा हुई, आज हम जानते हैं। यहाँ से सर आपका परिचय। सुनील राजभर, जिला महासचिव आजमगढ़। जी, क्या चर्चा हुई है और बैठक में क्या निर्णय निकला? संगठन को लेकर मजबूत करना है और बिहार चुनाव पर चर्चा हुई है। सर आपका परिचय। मैं दीपक राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी युवा मंडल प्रमुख महासचिव। जैसा कि आज चुनाव को लेकर के और जैसा प्रदेश स्तरीय बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय आया? देखिए, बिहार में चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा बिहार में चाह रही थी कि हम लोग एनडीए के साथ में चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम लोग को सीट नहीं मिली, गठबंधन नहीं हो पाया और हम लोग बिहार में इस समय 47 सीट पे हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से सटा हुआ जो बिहार है, कम से कम 4 सीटों पर हम लोग कम से कम वहाँ पे 20 से 25,000 से 30,000 वोट पाएंगे और लड़ाई में रहेंगे। सभी विधानसभाओं में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी टक्कर देगी। वहाँ के विरोधियों को अब की बार विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिखाएगी कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लोग मजबूर हो जाएंगे गठबंधन करने के लिए। बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अगले बिहार में कोई सरकार भी नहीं बना पाएगा। नेताजी की बात करेंगे, जैसे कि उनकी तबीयत अस्वस्थ होते हुए उन्होंने मीटिंग अटेंड किया, क्या कहेंगे उनके? देखिए भाई साहब, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नींव रखने वाले और पिछड़े दलित वंचित समाज, शोषित समाज को जगाने वाले आदरणीय परम आदरणीय बाबूजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के लिए वो मसीहा हैं, गरीबों के लिए वो भगवान हैं, हम लोग के वो देवता हैं। अगर उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग को एक एक अपना कतरे का खून और अपने शरीर का अंग भी अगर दान करना पड़ेगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना एक एक अंग और एक एक बूंद खून देने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे साथियों, फिर दोबारा गरीबों का मसीहा, गरीबों का देवता और गरीबों का भगवान कोई पैदा होने वाला साथी धरती पे नहीं है कि जो गरीबों के उद्धार के लिए सोचे और गरीबों का हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई को लड़ सके। धन्यवाद। सर आपका परिचय। हृदय नारायण राजभर। क्या कहेंगे, जैसा कि आज बैठक रख गई थी और क्या मंत्री जी ने क्या निर्देश दिया? मंत्री जी का यही निर्देश रहा कि सभी लोग संगठित होके मजबूती के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाइए और हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। आपका परिचय सर और क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? मैं वकील चौरसिया, प्रदेश प्रमुख महासचिव सुभाषपा। आज हम लोग जो इधर लखनऊ अलीगंज में आए हुए हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए और 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। राष्ट्रीय कमेटी से लेकर के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए पर चर्चा हुई है। हम लोग लग करके पूरे तन मन धन से काम करेंगे। और जहां तक बिहार के चुनाव की बात आई है, हमारे मसीहा माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अस्वस्थ हो जाने से कुछ दिक्कतें हम लोगों को आई हैं और एक पंक्ति में पढ़ देना चाहूँगा कि जिस तरह से एक कविता है कि उधो मन भयो न 10-20 एक हुतो तो गयो श्याम संग इंद्र शिथिल भई केशव भी निदेहि शीश भी निदेहु। तो जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि दूसरे जैसे कहीं कोई इधर उधर बहकाता हम लोगों को, देखिए हमारे एक ही मसीहा, एक ही देवता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जिस प्रकार से सर के बिना शरीर बेकार होती है, उसी प्रकार से अगर माननीय मंत्री जी अगर हमारे अस्वस्थ हो गए तो हम लोग थोड़ा निराश जरूर हुए थे, लेकिन आज उनको स्वस्थ देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है। उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए
हम लोग तन मन धन से लग करके काम करेंगे, कहीं से उनको जो है हम लोग नीचे नहीं आने देंगे, ये हम लोग कटिबद्ध हैं। धन्यवाद सर। आपका परिचय? रामचंद्र राजभर मंडल महासचिव युवा मोर्चा। क्या कहेंगे, जैसा कि चुनाव नजदीक है, कितनी ताकत देखने को मिलेगी बिहार में? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदैव ताकत बनी रही है और इस बार चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे आरजेडी हो, सबको ये पता लग जाएगा। हर सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी टक्कर देने के लिए तैयार है। कम से कम 25 से 30 हज़ार वोट वहाँ हर प्रत्याशी सुहेल देव का पाएंगे। धन्यवाद सर। आपका परिचय और क्या कहेंगे चुनाव के लेकर? मैं बबलू राजभर, मंत्री प्रतिनिधि जनपद चंदौली, युवा मंडल अध्यक्ष जनपद वाराणसी। जैसा कि त्रिस्तरीय चुनाव यूपी में अभी थोड़ा सा कुछ समय है, लेकिन उससे पहले आज जैसा कि चुनावी सरगर्मियां बिहार में काफ़ी तेज है और एनडीए की तरफ से सीटें न दी गई और भाजपा ने अपने जो प्रत्याशी है उनको उतारा है, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? देखिए, हम लोग जो बिहार में अपना जो संगठन पर हम लोग काम किए हैं, जो बूथ लेवल पर हम लोग कार्यकर्ता अपना तैयार किए हैं, इस तरह से वहाँ के जो हमारे बड़े भाई के रूप में एनडीए के साथी रहे हैं, भाजपा के साथियों को हम लोगों को सीट कुछ न कुछ देना चाहिए था। बाय द वे, किसी कारणवश अगर नहीं सीट मिला है, आज भी हम एनडीए के शुभचिंतक हैं, उनके साथ हैं, लेकिन हम अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के हौसला को मजबूत करने के लिए हम बिहार में अपने कार्यकर्ता को 98% चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और लड़ा के उनके हौसले को बुलंद करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशियों की, कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी रही हैं कि हम सभी को मौका नहीं दिया जाता है, तो मौका भी इस बार मिल चुका है। बिल्कुल मिला है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी के लिए चला है, आप उठा के लिस्ट देख लीजिएगा, 47 में सिर्फ हमारे 90 से का 95% केवल कार्यकर्ता लड़ रहे हैं चुनाव, और उसको हम लोग चंदा दे दे के लड़ाएंगे। हम लोग एक एक पैसा का चंदा भी देंगे और अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे चुनाव, उनका हौसला बुलंद करेंगे, जिताएंगे भी, माननीय नेताजी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? सर राकेश राजभर। सर हम लोग बिहार में जाएंगे, वहाँ के अपने विपक्ष पार्टी को घर घर जाकर लोगों को वोटर को समझाएंगे। ये लोगों को विपक्ष को हम लोग को सबक सिखाना है, कैसे क्या करना चाहिए जी। तो इस बार बिहार में भाजपा सबक सिखाने वाली है विपक्षी पार्टियों की। सर आपका परिचय? धर्मेंद्र राजभर, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जौनपुर आजमगढ़ के हमारे प्रतिनिधि, प्रदेश के प्रमुख महासचिव वकील चौरसिया जी, सभी लोग बता चुके हैं बिहार चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तन मन धन से लड़ेगी और लड़ाएगी चुनाव। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।